हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 24 अगस्त 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आपको वही 2-3 चीज़ें करनी है। लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपको करनी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारे ग्रुप्स में आप करो। सो लेट्स गेट इन टू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है, फेसिंग डिसेंट विद इन, सोनिया ऑफर्स टू क्विट। ठीक है, जो क्रूशल CWC मीटिंग है आफ्टर लेटर ऑफ 23 कॉलिंग फॉर चेंज। जो टॉप लीडर है कांग्रेस के 23 लीडर्स, तो उन्होंने क्या बोला कि विद इन पार्टी, कांग्रेस की पार्टी जो है उसमें क्या होने चाहिए, टॉप टू बॉटम रिफॉर्म होने चाहिए, है ना, टॉप टू बॉटम रिफॉर्म होने चाहिए, और ताकि हम एक नॉन गांधी जो कांग्रेस चीफ है उनको भी क्या कर सकें, इलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, फॉर द फर्स्ट टाइम फार्म सेक्टर सेट टू ग्रो इवन एज GDP सीज अ कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारी GDP जबकि कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, लेकिन इट कुड बी हिस्टोरिक बट नॉट डिज़ायरेबल। नॉट डिज़ायरेबल क्यों नहीं है? बिकॉज एग्रीकल्चर क्या कर सकता है, कैन ओनली सपोर्ट नॉट लीड ग्रोथ, है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसमें कोई वो मतलब पॉजिटिव न्यूज़ ये है नहीं। देन पाकिस्तान सेज दाऊद नेम ऑन लिस्ट एज पर UN डज नॉट मीन एडमिटिंग ही इज़ देयर। ठीक है, तो पाकिस्तान ने फाइनली मतलब ये बोला है कि केवल दाऊद का जो नेम है वो उस लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, उसकी केवल असेट्स हैं, दाऊद वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इसने बोला है पाकिस्तान ने। और क्यों मतलब ये किया है, इनको जो 88 जो इंडिविजुअल है, मतलब उनको टेररिस्ट, जो इनकी जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर है SRO के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया था, उसमें क्यों लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, क्यों डाला गया, क्योंकि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इन्होंने जून 2018 में क्या किया था, इन पे ग्रे लिस्ट में डाला था FATF की। और फिर ये भी बोला था, वार्निंग भी दी थी कि अगर आपने अपने यहाँ के जो टेररिस्ट हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन पे अगर मतलब टेररिस्ट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको अगर स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिए तो आपको सीधा किस में डाल दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ धमकी के बाद इन्होंने मतलब पहले ये ब्लैक लिस्टिंग होने से बचने के लिए ये 88 जो थे यहाँ पे, इनको किस में डाल दिया, अपनी लिस्ट में डाल दिया है। और अब इससे क्या होगा कि मतलब इनकी जो एसेट है वो फ्रीज हो जाएगी, जो मतलब ट्रैवल वगैरह नहीं कर पाएंगे ये लोग, और जो आर्म्स वगैरह हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, है ना, तो ये सब है। अब इस लिस्ट में एक कौन था, दाऊद। ठीक है, तो दाऊद जो 1993 का एक्यूज्ड है सीरियल ब्लास्ट इन मुंबई, तो इसको भी इसमें डाला गया, तो इसी के लिए ये बोला गया कि ये नहीं है इसमें। दूसरे अगर हम बात करें FATF की, तो FATF को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब इसका गठन हुआ था, G7 की जो कंट्रीज़ हैं वो मिली थी फ्रांस पेरिस में। ठीक है, तो इनकी सबमिट हुई थी, तो पेरिस में फिर इसके गठन की बात की गई। उस टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग का इशू बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से उसके लिए 1989 में इसका गठन हुआ था, लेकिन बाद में टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, 2 लिस्ट होती हैं इसकी, ग्रे लिस्ट होती है एंड एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी था, लेकिन बहुत सारी और भी कंट्रीज़ है, लेकिन अभी ब्लैक लिस्ट में अगर बात करें तो केवल 2 कंट्रीज़ है, कौन सी, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ठीक है, तो इन पे सैंक्शन लगे हुए हैं, जैसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं IMF वगैरह, तो यहाँ से इनको लोन वगैरह मिलना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, नहीं मिल पाता है। ठीक है, और बाकी इनको ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज़ होती है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ एंड टेररिस्ट कंट्रीज़ में ये आती हैं कैटेगरी में, और एक साल में 3 बार मिलते हैं। ठीक है, FATF की जो मीटिंग होती है, 39 मेंबर्स इसके हैं, और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू FATF। देन दूसरी जो न्यूज़ है, इंडिया क्रॉसेस 3 मिलियन मार्क एंड 800 बेड COVID-19 ट्रीटमेंट सेंटर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे वॉज इनॉग्रेटेड ऑन संडे। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। पिक्ड फॉर नेशनल अवार्ड, ही वन सेड नो टू प्रमोशन। तो ये नेशनल अवार्ड्स टू टीचर जो हैं दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेंद्र सिंह जो है, सुरेंद्र सिंह बिकेम एलिजिबल टू बी प्रमोटेड फ्रॉम प्राइमरी टीचर टू या TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो कंटिन्यू वर्किंग है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो यंग बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जिसने कंटिन्यूस वर्क किया है, तो उसको ये दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ITBP के बारे में आया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन में है। ठीक है, इंजर्ड वुमेन ऑन अ स्ट्रेचर फ्रॉम लापसा अ रिमोट विलेज टू मुंसियारी इन पिथौरागढ़। तो 45 किलोमीटर ये यहाँ से चले हैं, और 15 आवर्स रेस्क्यू इन उत्तराखंड ITBP टीम कैरीज इंजर्ड वुमेन
45 किलोमीटर तक ये मतलब लेके आए हैं उसको। तो यहाँ पे हम ITBP के बारे में अगर हम बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पर्सनल जो है ये एक कैसी फोर्स है, मतलब कब इसका गठन हुआ था, जब इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, तो तब हमें इस फोर्स के गठन की मतलब ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो 1962 में 24 अक्टूबर, ठीक है 24 अक्टूबर 1962, ठीक है 1960। और जितना भी मतलब हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, सिनो इंडिया बॉर्डर जो है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे ये तैनात है, वहाँ पे डिप्लॉयड है। और इनको क्या बोला जाता है, स्पेशल माउंटेन फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, स्पेशल माउंटेन फोर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी होते हैं टू नेचुरल डिज़ास्टर के भी। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं, और आपने यहाँ पे देख लिया कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट द इंडिया, जितना भी जहाँ पे भी होता है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है AG रिफ्यूजेस कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट स्वरा भास्कर। तो स्वरा भास्कर ने भी सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब 2-3 स्टेटमेंट दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके और अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को लेके, स्कैंडलाइज किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो AGI हैं वेणुगोपाल, तो उनका ये कहना है कि ये खाली वेग स्टेटमेंट थे, नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कोर्ट एंड समथिंग विच इज़ सो जनरल दैट नो वुड टेक एनी सीरियस नोट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक हमारे जो AGI महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल या फिर जो सॉलिसिटर जनरल है, तो अगर वो अपना कंसेंट नहीं देते तो तब तक उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। वो किस में मेंशन है, वो मेंशन है अंडर सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट्स एक्ट। ठीक है, 1071, द कंसेंट ऑफ इधर द AG और द सॉलिसिटर जनरल इज अ मस्ट फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, तो या तो आपको सॉलिसिटर जनरल का आपका कंसेंट मिलना चाहिए या फिर AG का मिलना चाहिए। तो अभी जो है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने तो मना कर दिया, तो सॉलिसिटर जनरल के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे पैनल फॉर्म्ड टू प्रोब तेलंगाना पावर प्लांट फायर। ठीक है, तो कहाँ पे फायर हुई थी, ओवर द फायर एक्सीडेंट एंड श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मैंने बताया था कौन सी रिवर पे, कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, अभी देख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, मैं बता ही देती हूँ अभी। मतलब मेन जो रीज़न था वो क्या था, पुअर मेंटेनेंस का, और इसकी रिपेयर को जो मतलब इग्नोर कर दिया गया था वो था। ठीक है, तो कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश और दोनों ही मतलब तेलंगाना स्टेट में ये लोकेटेड है, दो हैं। इट इज़ लोकेटेड इन नल्लामलाई हिल्स, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे श्रीशैलम है ये, और यहाँ पे तेलंगाना कर्नाटक है, नॉर्दर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का ये पार्ट है। ये कृष्णा रिवर है। ठीक है, ये कृष्णा रिवर कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। यहाँ पे कृष्णा रिवर के बारे में भी देख लें, सेकंड बिगेस्ट रिवर जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी क्या है, सेकंड बिगेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी, है ना। गोदावरी को क्या बोलते हैं दक्षिण गंगा भी बोलते हैं साउथ गंगा। कहाँ से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ से 4 स्टेट से जाती है, नॉर्थ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड द रेस्ट ऑफ 1300 किलोमीटर जर्नी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता है, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, यार्ला, वारना, डिंडी, मूसी एंड दूध गंगा। एंड पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी जो है फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो गोदावरी को कनेक्ट करेगा कृष्णा रिवर से थ्रू पोलावरम राइट कैनाल। ठीक है, तो ये जो गोदावरी में सरप्लस वाटर होता है उसको डाइवर्ट करेगा कृष्णा रिवर में। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे जो लेटर एंड स्पिरिट है, तो ये कांग्रेस की जो हाई कमांड कुड मेक दिस मोमेंट मोर अबाउट इटसेल्फ, लेस अबाउट द पार्टी, और इट कुड लिसन टू द वॉइस विद इन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो इलेक्टेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड अ फुल टाइम लीडरशिप एंगेज्ड एंड अवेलेबल एट ICC PCC, तो इट्स फॉर द कांग्रेस टू डिसाइड हाउ टू रन इट्स अफेयर, बट इट्स क्राइसिस विद इन हैज़ अ बेयरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द वाइडर पॉलिटी। तो कांग्रेस अगर मतलब ये चीज़ में सक्सेसफुल हो जाती है तो ये क्या होगा, क्योंकि अपोजिशन की बहुत, हमारी डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइड होती है अपोजिशन की ही होती है। तो इट्स टाइम ऑफ लार्ज पार्लियामेंट्री मेजोरिटीज़, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट स्पेस, द नीड फॉर इट्स विटेलिटी हैज़ इंक्रीज। द क्वेश्चन इज़ वेदर और नॉट द कांग्रेस विलिंग टू स्टेप अप इट्स रोल, है ना। तो ये अपोजिशन इस पर श्रिंक, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है
और अभी भी वो इंडिया की प्रीमियर अपोजिशन पार्टी एज अ कंसिडर किया जाता है उसे, ठीक है। और जब ये अगर श्रिंक हो जाती है तो अपोजिशन का भी जो स्पेस है वो श्रिंक हो जाता है जैसे जैसे कांग्रेस डिक्लाइन होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। और डीपनिंग अलायंस में ये है कि दिल्ली नीड्स टू कन्फ्रंट रियलिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ बीजिंग एंड इस्लामाबाद एंड एड्रेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि देयर वर नो ड्रामेटिक अनाउंसमेंट, मतलब जो भी मीटिंग चल रही है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उसके चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट हैं वांग ही, उनके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ चाइना का एक प्रोविंस है हेन्नान, ठीक है, हेन्नान प्रोविंस में ये मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये अपना मीटिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, जो ऑल वेदर पार्टनरशिप है बिटवीन इस्लामाबाद एंड बीजिंग अक्रॉस अ ब्रॉडनिंग रेंजेस। मतलब यहाँ पे हमारे साथ एक और क्या चल रहे, जो बाउंड्री डिस्प्यूट हैं चाइना के, वो चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, ऑल वेदर पार्टनरशिप हो रहा है ना, बॉर्डनिंग रेंजेस ऑफ इशू फ्रॉम, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक हो, कमर्शियल हो, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया, व्हाट मेक्स दिस राउंड ऑफ सिनो पाक स्ट्रेटेजिक डायलॉग सिग्निफिकेंट इज द रैपिड डिटोरेशन ऑफ इंडिया चाइना टाइज एमिट्स द अनरिजॉल्व मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में अभी तक हमारा अनरिजॉल्व जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके बीच में जो चाइना और पाकिस्तान है वो अपने इकोनॉमिक, कमर्शियल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी यानी कि ऑल वेदर पार्टनरशिप वो जारी कर रहे हैं। और इंडिया हैज़ टू कोप अप विद द कंसिक्वेंसेस, हमने मतलब सीखना पड़ेगा। जो 1950s में भी हुआ था, ये दिल्ली हैज़ कंटिन्यूसली अंडर एस्टिमेट, मतलब हम क्या कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सारी चीज़ों को। टू मेक मैटर्स वर्स, दिल्ली हैज़ ऑलवेज ओवर डिटरमिन्ड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इट्स ओन पार्टनरशिप विद इन चाइना एंड इट्स एबिलिटी टू ट्रांसैक्ट सिनो पाक अलायंस। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलेगी है कि दिल्ली क्या कर रहा है, जो सिनो पाक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन है कश्मीर को लेके, मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है जो भी इस्लामाबाद का एफर्ट है कि इंटरनेशनल कंडेमनेशन करना है किसका, जो दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दिल्ली ने किए हैं JNK में, तो वहाँ पे क्या करना है, चेंजेस करने हैं। तो इसका सपोर्ट किसने किया है, पाकिस्तान को चाइना ने किया है। तो ये चीज़ बोला गया है। एंड जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द टॉक्स बिटवीन वांग एंड कुरैशी सॉ रीअफर्म इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। तो चाइना ने भी क्या किया, दोनों ने मिलकर कश्मीर इशू को क्या बोल दिया कि ये इंडिया की तरफ से क्या है, यूनिलैटरल एक्शंस था, जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ वो क्या था, यूनिलैटरल एक्शंस था। तो ये चीज़ बोला गया है कि और पाकिस्तान एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर चाइना रिप्रेजेंट ऑफ द मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी इन बीजिंग फार वेस्टर्न प्रोविंस जिनजियांग। तो मतलब पाकिस्तान क्या कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। डबल स्टैंडर्ड कैसे कि एक तो वो यहाँ पे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का इशू बोल के क्या बोल रहा है कि उसको इंटरनेशनलाइज करेगा और उसकी निंदा करेगा, है ना, ह्यूमन राइट्स का। दूसरी जगह जहाँ पे ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहा है चाइनीज़, जो वहाँ का जिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पे जो उइगुर मुस्लिम है उनके साथ, तो यहाँ पे पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये हाइपोक्रेसी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पे यही बोला गया है। एंड द रियल स्टोरीज अबाउट द डीप फाउंडेशन ऑफ द सिनो पाक अलायंस दैट रिलीजन एंड आर टाइड टू शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ टू नेशन इन कंटेनिंग इंडिया। तो ये चीज़ है। और जो दिस रेंज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द काराकोरम हाईवे तो कश्मीर इन द 1970 टू एक्सपेंसिव चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्रॉम बेजिंग न्यूक्लियर एंड मिसाइल असिस्टेंट टू पाकिस्तान, मतलब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को फोर्सेज, न्यूक्लियर मिसाइल सारी जो अपनी चाइना जो है प्रोवाइड करता है। एंड इवन एज इट फेंड्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट टू पुट इंडिया इन द इंटरनेशनल डॉक ऑन कश्मीर, दिल्ली मस्ट प्रिपेयर। हमको जितने भी ये जो कंटीजेंसी वाले जो इश्यूज़ हैं उनके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो क्या हो, जो चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट सपोर्ट हो, इंसर्जेंट ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे भी मतलब इंडिया के इंटरनल मैटर में वो आ रहे हैं, रीजनल मैटर में वो इंटरवेंशन करने की सोच रहे हैं, इंटरनेशनल वल्नरेबिलिटीज़, रिकॉग्नाइजिंग द चैलेंज ऑफ द सिनो पाक alliance is necessarily the first step in any Indian strategy to cope with it इन द डेज अहेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो चैलेंज है उनको रिकॉग्नाइज करना सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। जो चाइना और पाकिस्तान के जो बढ़ते रिलेशन है उसमें हमें यही चैलेंजेस रिकॉग्नाइज करने होंगे कि क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे डिग्निटी अमिड कोविड, तो इसमें मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ एल्डरली रिक्वायर्स स्पेशल फोकस ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है इस आर्टिकल में। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो US का है, उसने क्या बोला है कि 25% जो है
जो कोविड-19 से जिनकी डेथ हो गई है वो 55 ईयर से ज़्यादा थे, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ द वायरस, मतलब उनके क्या थे, इनके जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो थी एल्डरली में वो बहुत ज़्यादा ही थी, है ना। ये कुछ रीज़न थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, इनकी लाइफ में मतलब इन सब चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव छोड़ दिया, है ना। इन मैटर्स रिलेटिंग टू हेल्थ केयर एक्सेस भी इनको नहीं हो पाई। अगर हम बात करें एल्डरली पीपल जो इंडिया में रहते हैं वो 88% रहते हैं, और किसके साथ रहते हैं, 88% जो एल्डरली पीपल है वो अपने चिल्ड्रंस के साथ रहते हैं। सो देयर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स रिमेन्स हाई। लिविंग विद द एक्सटेंडेड फैमिली में अलाउ द एल्डरली टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विस। लेकिन क्या हो सकता है, बट द ग्रोइंग बॉडी ऑफ स्कॉलरशिप शोज दैट इट लीव्स देम वल्नरेबल टू अब्यूज एंड मिसट्रीटमेंट, है ना। कि अभी एक न्यूज़ डिस्कशन आई वाज लिसनिंग कल ही, तो उसमें एक व्यक्ति था, काफ़ी एल्डर था वो, तो वो ही वाज सेइंग कि उसने मतलब जो 14 डेज़ का क्वारंटाइन जो पीरियड होता है उसको भी फुलफ़िल कर लिया है। उसके बाद उसने आइसोलेशन वाला पीरियड भी कर लिया है, पूरा 21 दिन तक का उसने कर लिया है ना। तो उसके बाद भी वो घर पे मतलब उसकी कोरोना जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन बाद में फिर वो सारी चीज़ें होके आइसोलेशन भी करके वो नेगेटिव रिपोर्ट आई। लेकिन उसके बाद भी उसको घर पे जो है बहुत गंदा व्यवहार उसके साथ हो रहा है। उसको अभी भी मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि क्या पता अभी भी इन्फेक्शन हो सकता है किसी को। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मिसट्रीटमेंट, अब्यूज़, ये सब सहना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, फॉर द 17 मिलियन हु डोंट लिव विद देयर एक्सटेंडेड फैमिली और हैव मेड अरेंजमेंट्स टू लिव सेपरेटली ड्यू टू कोविड-19, उनकी लाइफ कैसे हो गई, बिल्कुल अकेली हो गई है। और उनकी जो डिफ़िकल्टी है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, वाटर एक्सेस करने से, जो भी बेसिक सर्विसेज होती हैं वो भी अवेल नहीं कर पा रहे ठीक से। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो, कोई भी मतलब जो एडल्ट होता है या टीन होता है उसको कोविड-19 हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा, अपना जो टाइम पास है वो टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन होगा उसके पास, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो देख सकता है, बुक्स होंगी वो पढ़ सकता है। लेकिन जो एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है वो क्या करेगा, मतलब टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेविगेटिंग सोशल डिस्टेंसिंग जो रिस्ट्रिक्शंस है एंड मेंटेनिंग एक्सेस टू एसेंशियल केयर सर्विसेज, है ना। एसेंशियल केयर सर्विसेज वो कर सकता है। लेकिन हमारे अगर बात करें तो 7% ही ओल्डर पीपल ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, और इनमें भी क्या है, लिटरेसी रेट जो है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा लो है। उनको मतलब वो नहीं आती उनको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वो केवल बेसिक चीज़ें ही कर पाएंगे, है ना। द लिटरेसी रेट अमंग द सेगमेंट इज ऑल्सो लो, फर्दर लिमिटिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नहीं वो एक्सेस कर पाते। इससे जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो उसके एग्रीवेट फिजिकल डिसेबिलिटीज़ उससे हो जाती है, और जो मैनेजमेंट होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का वो भी इससे हिंडर होता है, लेड टू मेंटल इल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पाता है। तो मेडिकल चेकअप्स भी जो होते हैं वो इनफ्रिक्वेंट हो जाते हैं किसी को, क्योंकि अगर पहले से कुछ इलनेस रहे वो भी वो ठीक से नहीं देख पाते। ऑल दिस इज़ लाइकली टू शो अप द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स अमंग द एल्डरली। तो प्रिकॉरियस जो नेचर है ऑफ इकोनॉमिक वर्क ऑफ ओल्डर पर्सनस एंड इनएडिक्वेट सैलरीज, है ना, दैट मोर देन 80% ऑफ सच पीपल इन द वर्क फोर्स आर नेदर पार्शली और फुली डिपेंडेंट ऑन अदर। तो हमारे जो है वो फुली या तो डिपेंडेंट है या फिर पार्शली डिपेंडेंट है, या तो उनकी कुछ पेंशन वगैरह आती है तो वो चलाते हैं, लेकिन अगर मतलब नहीं होता है तो उनकी बुरी परिस्थिति हो जाती है। एंड दूसरी चीज़ यही बोल रहे हैं कि सरकार ने रिलीफ पैकेज जो अनाउंसमेंट किया था उसमें 1000 अनाउंस किया था, है ना, 30 मिलियन विडोज़ एंड सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन ये केवल 20% ओल्डर पीपल के पास ही पहुंच पाया। एंड देयर वाज नो सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन इन द सेकेंड रिलीफ पैकेज। और जो हेल्थ केयर स्कीम्स है जैसे आयुष्मान भारत योजना है, शुड हैव स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एल्डरली, है ना, तो उनके लिए अलग से प्रोविज़न इसमें होने चाहिए एल्डर लोगों के लिए। टेली हेल्थ एंड मोबाइल home based healthcare checkups should be conducted for them. Direct subsidies to pensioners and especially in healthcare matters can also help them tide over these difficult times. मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे इससे रिलेटेड, एक बार देखती हूँ क्या। ये था क्योंकि वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 21 को, ठीक है। वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे
क्यों? क्योंकि हम जो भी वेरियस इश्यूज़ होते हैं अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए, जो भी एज डिटेरियोरेशन से रिलेटेड होता है, एल्डर अब्यूज़ होते हैं, दैट अफेक्ट सीनियर सिटीज़न, तो इसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और जो भी उनके अचीवमेंट्स रहते हैं, डेडिकेशन, अकम्पलिशमेंट, सर्विसेज दे कंट्रीब्यूट थ्रू आउट देयर लाइफ टू द सोसाइटी, उसको एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1988 में जो रोनाल्ड रीगन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थे, तो उन्होंने ये साइन किया था प्रोक्लेमेशन 5847, और 21 को ऐसे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, 21 अगस्त को। फिर 1914 में जो उनका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने क्या कर दिया, फाइनल इसको फॉर्मलाइज कर दिया, एंड डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन October 1, 1991। ठीक है, देन सीनियर सिटीजन इन कोविड की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 1992 में किए गए थे, चलाए गए थे। ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि जो भी सीनियर सिटीज़न है उनको बेसिक एमिनिटीज़ और एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड की जाए, है ना। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स जो था अंडर द स्कीम, NGO, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अमंग अदर्स आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रन एंड मेंटेन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ओल्ड एज होम है ना, फिजियोथेरेपी सेंटर्स, तो यहाँ पे ये चला जाए। एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना भी है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो क्या करती है, फिजिकल डिवाइसेस और एड्स जो है प्रोवाइड करती हैं, लिविंग एड्स हु आर एज्ड अबव 60 ईयर्स, 60 साल से जो ज़्यादा हैं, बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी उनको। एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है फॉर एडल्ट हु आर अबव 60 ईयर्स एंड लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक वयोश्री सम्मान है, इट्स द एनुअल नेशनल अवार्ड ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, तो ये भी जो सीनियर सिटीजन इंस्टीट्यूट है उसको दिया जाता है, उनके जो एल्डरली पर्सन है उनके लिए सर्विसेज के लिए दिया जाता है। अब एक रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट में एक यूनिक कैंपेन चला है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, अ कमिटमेंट फॉर एल्डर्स। ठीक है, तो अगर ये कहीं पे आ जाता है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है। छतरपुर पुलिस ने ये पेंडेमिक के दौरान चलाया था। इसमें मतलब यही किया गया था कि एल्डरली पीपल जो 60 साल से ऊपर है उन्हीं के लिए था, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, जैसे मेडिसिन्स और वेजिटेबल्स, मिल्क, एसेंशियल गुड्स, टेलीफोन, टीवी रिचार्ज, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो ये सारे मतलब हाउस टू हाउस जाके प्रोवाइड किए गए थे। और अन्ना हजारे जो है रेनाउंड सोशल वर्कर हैज़ प्रेज दिस कैंपेन बीइंग रन स्पेसिफिकली फॉर द एल्डरली एंड हेल्पलेस पीपल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। यहाँ पे जो है रिमेंबरिंग अरुण जेटली, तो यहाँ पे केवल जो आज, क्योंकि आज के ही दिन अरुण जेटली की डेथ हो गई थी, ही पास्ड अवे, तो इफ़ GST एंड IBC कुड बी रिहेबिलिटेड इट वुड हेल्प द इकोनॉमी एंड ऑल्सो बी फिटिंग ट्रिब्यूट टू जेटली। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि जेटली जी ने मतलब बहुत अच्छे इनिशिएटिव किए थे, GST लाए थे, GST वॉज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया, जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है ना। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट GST था और एक सेंटर, मतलब क्या, जो CGST है जो सेंटर लगाती है, SGST है जो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। और स्टेट की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे हो गया, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल इसलिए क्योंकि स्टेट को क्या मिला हुआ है, यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी मिली हुई है। ठीक है, जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल में क्या मिला है, 2/3 जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, स्टेट्स की है, और बाकी की जो 1/3 मेजॉरिटी है वो सेंट्रल की वोटिंग पावर की है। ठीक है, और GST काउंसिल के गठन की अगर बात करें तो आर्टिकल 239A, ठीक है, 239A, प्लीज़ रिमेंबर दिस, 239A डील्स विद GST काउंसिल। और अगर GST की ही बात करें तो GST जो है 2014 में जो 102nd जो अमेंडमेंट था, ठीक है, 102nd अमेंडमेंट, तो इसके द्वारा ये लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन फिर 2016 में क्या था, 103rd जो अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके द्वारा इसको अप्रूवल मिला था। ठीक है, और आर्टिकल 246 में बोला गया कि स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि वो मतलब एक बैड बैंक की मांग कर रहे हैं, because GST council is driven by trust deficit. GST is on the verge of becoming discredited while the IBC has been consigned to some Netherland of zombiedom. तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि इसमें थोड़ा रिफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है और चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि बैड बैंक्स जो हैं वो बनाने चाहिए, एंड देयर बाय क्विकली रिस्टोरिंग देम टू हेल्थ एंड रिजॉल्व बैंकरप्ट फर्म्स बाय ऑक्शनिंग देम टू हाईएस्ट बिडर, and they should now be seen as implementation not substitutes as they were earlier. तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। और
ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये फिर निर्मला सीतारमण जी का ही आर्टिकल है। इसमें भी यहाँ पे इन्होंने यही किया है कि जीएसटी मतलब क्या करता है, जीएसटी ने सबज्यूम कर दिया था 17 डिफरेंट जो टैक्स थे 13 से। एट इंश्योर दैट देयर वर नो मोर क्यूज ऑफ ट्रक्स एंड नो मोर स्टेट बैरियर्स, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल ऑनलाइन ये है, आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है बिलिंग और जो अकाउंटिंग होती है ना, सॉफ्टवेयर इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द स्मॉल टैक्स पेयर। मतलब इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, रिफंड प्रोसेस इज ऑल्सो फुली ऑटोमेटेड, द सेंटर इज़ द ओनली रिफंड डिबर्सल अथॉरिटी एंड नो फिजिकल इंटरफेस इज़ रिक्वायर्ड, है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जो है कैटेगरी भी थी उसकी टैक्स की। एंड कंप्लाइंस एंड सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्मॉल यूनिट्स आर केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, उनको बाहर रखा गया है। जो जिनका बिजनेस जो एनुअल टर्नओवर होगा 40 लाख से ज़्यादा का होगा उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है। दिस वाज एट ₹20 लाख एट इंट्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद अ टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ कैन अवेल ऑफ द कंपोजिशन स्कीम एंड पे जस्ट 1% टैक्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें कुछ कर रखी हैं। एंड रेवेन्यू जनरेशन, रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आर टू ऑब्वियस इमीडिएट कंसर्न इसमें है जीएसटी काउंसिल के, तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो यही बोला है। यहाँ पे जो है गाइडलाइंस निकाली हैं INB जो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, कि किस तरह से मतलब शूट्स के टाइम पे क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ही है, फेस मास्क मैंडेटरी है एक्सेप्ट एक्टर्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मिनिमल कॉन्टैक्ट एंड शेयरिंग प्रॉप्स, सैनिटाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर यूज़ एंड शॉर्ट्स लोकेशन प्रोडक्शन एंड केटरिंग अरेंजमेंट टू कंसिडर डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो ये है PPPs फॉर स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट, कोविड कोऑर्डिनेटर होंगे, है ना, सुपरवाइजर होंगे जो रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन है उन ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ स्टेटस, कास्ट एंड क्रू सब का स्टेटस रखेंगे, आरोग्य सेतु ऐप कंप्लायंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। देन नेक्स्ट वर्ल्ड में तो मतलब इतनी खास इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा है नहीं, कि वही ये कमला हैरिस और क्या है, बस यहाँ पे ये है कि अनदर बेलारूस प्रोटेस्ट फ्लड मीन्स, ठीक है, बेलारूस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिमांडिंग प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जो है कि वहाँ से मतलब उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, पॉइंट स्टेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन नियर हिज रेजिडेंस। तो ये चीज़ है। दूसरा, अनदर ब्लैक मैन शॉट डेड बाय पुलिस इन US। और ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।